कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तजनों का भगवत ज्ञान गंगा में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का हमारा शीर्षक है जीवन में संगीत। जीवन में संगीत का क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं, आज हम इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आपने सभी लोगों ने देखा होगा कि हमारे पुराने सारे देवताओं के पास कोई ना कोई वाद्य यंत्र होता है। जैसे माता सरस्वती के पास में वो है वीणा, उसे बोलते हैं। वीणा का मतलब क्या है कि वो संगीत को ही दर्शाता है कि जीवन में बुद्धि के साथ, विवेक के साथ एक संगीत होना चाहिए। एक जो प्रकार का संगीत होता है, ज्ञान का संगीत होता है, प्रेम का संगीत होता है, भक्ति का संगीत होता है, ये होता है तभी जीवन पूर्ण होता है। बिना संगीत के, बिना उसके कोई धुन के कोई भी जीवन अपूर्ण ही रहता है। जीवन जब भी पूर्ण होता है जब जीवन में संगीत आता है। आप सब लोगों ने नारद मुनि देखे होंगे, वो अपने साथ हमेशा एक गले में लटका हुआ उनके गिटार सा होता है या आप कहो वादन होता है, और उससे वो हरे कृष्ण और नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। नारायण नारायण के जाप हमें ये दर्शाता है कि अपने जीवन में एक धुन, एक वीणा, एक तार, एक सरगम होनी चाहिए। जिस भी आदमी के जीवन में यह धुन, यह सरगम, यह तान होती है तो उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। उसका जीवन भक्ति के रस में हमेशा डूबा रहता है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में संगीत होता है, भगवान का मधुर संगीत होता है, हरे कृष्ण नाम का जाप होता है या कृष्ण कृष्ण नाम का जाप होता है, कोई भी धुन होती है तो उसका जीवन सार्थक होता है। जीवन में कभी कोई कष्ट, कभी कोई परेशानी उस बंदे को आती नहीं है। जीवन का परिपूर्ण होना ही संगीत का सूचक है। अगर आपके जीवन में संगीत है तो आपका जीवन खुशहाल है, प्रेम पूर्ण होगा, भक्ति पूर्ण होगा, भगवान को समर्पित होगा। इसका सीधा ही मतलब यही है कि संगीत का होना जीवन को पूर्ण बनाता है। और जिसके जीवन में संगीत का आगमन हो गया, फिर उसको किसी भी बात की चिंता, किसी भी बात का भय, किसी भी बात की तृष्णा नहीं होती। संगीत अपने आप में जीवन को पूर्ण कर देने वाला है। इसलिए मनुष्य के जीवन में संगीत का बहुत महत्व है। जिसके जीवन में कोई सुर नहीं होता, कोई ताल नहीं होता, कोई संगीत नहीं होता, वो अपने जीवन को हमेशा नीरस, बेकार और बेजान ही महसूस करता है। उसे हमेशा यही लगता है कि मैंने धन बहुत पा लिया, प्रसिद्धि बहुत पा ली, तारीफ बहुत पा ली, प्रतिष्ठा बहुत पा ली, लेकिन मेरे जीवन में फिर भी कुछ कमी है। वो कमी है भगवत संगीत की, भगवान के भजन की। भगवान का संगीत जैसे ही मनुष्य के जीवन में आता है तभी वो जान पाता है कि हमें जीवन को पूर्ण कैसे बनाना है और जीवन रस में कैसे होता है, जीवन भक्ति में कैसे होता है। तभी वह जान पाता है, तभी अपने जीवन का पूर्ण आनंद ले सकता है। अतः हम सभी भगवान से, भक्तों से यही कहेंगे कि संगीत की महिमा को समझें। अब श्री कृष्ण के हाथ में आपने सब लोगों ने देखा होगा कि बंसी रहती है। बंसी का मतलब है क्या? बंसी बजाना मतलब अपने आप को आनंदित करना और दूसरों को आनंदित करना। अपने चारों ओर उपस्थित भक्तों को, जीव जंतुओं को कृष्ण बंसी बजा के मनमोहित कर दिया करते थे, सबको आनंदित करते थे। बंसी का मतलब ही है कि आनंद का आना, संगीत का जीवन में आना। जिसके भी जीवन में संगीत का सुर होगा, संगीत की कोई धुन होगी, संगीत का कोई लय होगा, उसका जीवन परिपूर्ण होगा और वह जीवन में हर सुख भोगेगा। कोई भी परेशानी, दुख, तकलीफ उसके लिए होगी नहीं। ऐसा नहीं कि बंदे को दुख नहीं आएगा, सुख नहीं आएगा। देखो तो ये तो धूप छाँव की तरह है। जीवन में दुख भी आएगा, परेशानी भी आएंगी, तकलीफ भी आएंगी, लेकिन जिसके जीवन में संगीत होता है, जिसके जीवन में प्रभु के नाम का संगीत होता है, प्रभु का नाम होता है, प्रभु के नाम का स्मरण होता है, उनके गुणगान होते हैं, तो उसे कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ ज़्यादा देर तक उस पर हावी नहीं रह पाता। कुछ क्षण के लिए आता है, फिर वो अपने उस भक्ति में, संगीत में, जैसे नारद जी नारायण नारायण में लग जाते हैं और अपने जीवन को खुशहाल और एक संतोषजनक जीवन जी पाते हैं। भगवान के प्रेम में ही वह आनंद है जिसको कभी भी समाप्त नहीं होता, दिनों दिन बढ़ता है, रात दिन बढ़ता है। भगवान के प्रेम के अलावा और कोई भी चीज़ ऐसी है जो हर चीज़ घटेगी, हर चीज़ सुख खत्म हो जाता है। जिस भी सुख का आप यूज करोगे खत्म हो जाएगा, लेकिन भगवत सुख, भगवत प्रेम ही ऐसा है जो दिन रात बढ़ता है और जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप उसे जितना भी लूट लो आपको कम ही लगेगा, आपको अधिक करने का मन करेगा कि भगवत संगीत में ज़्यादा से ज़्यादा करूं,
ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का नाम लूँ। जैसे ही प्रभु का नाम जीवन में आता है, जीवन की पूर्णता आदमी पा लेता है, जीवन संपूर्ण लगने लगता है, जीवन खुशहाल लगने लगता है, जीवन ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया है जीवन में, भगवान का नाम स्मरण किया है, भगवान को पाने के लिए, भगवान को देखने के लिए, भगवान को तक पहुंचने के लिए हमने कोई अपने जीवन में कार्य किया है। भगवान मनुष्य का एक ही कर्म है, भगवान को पाना। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही बताया है कि हर मनुष्य का सिर्फ एक ही कर्तव्य है, भगवान तक पहुंचना, भगवान को पाना, और एक ही कर्म है, भगवान की सेवा करना। हर मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा नाना प्रकार से भगवान की सेवा ही कर रहा है, क्योंकि हर इंसान में, हर जीव में, हर जंतु में भगवान ही छुपे हुए हैं। हर भगवान तो हर आदमी के, हर जीव के हृदय में वास करते हैं। इसलिए आप जिस भी मनुष्य की सेवा कर रहे हैं, जिस भी लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो वह आपको लगता है कि मैं दूसरों की सेवा कर रहा हूँ, मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, मैं कोई और सेवा कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में आप भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। यह आप नहीं देख पाते, लेकिन भगवान की नज़र तो इस बात को जानती है कि ये भगवान, हर आदमी एक ही काम कर रहा है। दूसरा कोई किसी भी जाति का हो, चाहे बंदा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इससे कतई कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर आदमी दूसरों की सेवा करके भगवान की ही सेवा करता है। अतः सेवा करने से जो उसे फल प्राप्त होता है, उसको वो अगर भगवान को समर्पित करके उसका भोग करता है तो वो फल के पास से मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो फल के पास में बंध जाता है। बस इसलिए, लेकिन जो भगवान की धुन में रहता है, जो भगवान की शरण में रहता है, और जिसके अंदर भगवान का संगीत अपने अंदर उसने संचित कर लिया और संगीत में रहना सीख गया, तो फिर एक नई धुन और नई तरंग पैदा होती है, जिससे उसके सारे बुरे कर्म, सारे पाप कर्म, सारे गलत कर्म उसके नाश हो जाते हैं, और वो एक शुद्ध हो जाता है, शुद्ध भक्त बन पाता है, प्रभु के चरणों तक पहुंच पाता है। अतः हम हर मनुष्य से, हर भक्तजन से यही कहेंगे कि संगीत की महिमा को समझिए। भगवान भोले शंकर के पास भी डमरू है, और सभी भगवान कृष्ण के पास भी बांसुरी है। ज़्यादातर आप भगवान देखें, जैसे किसी भी भगवान को देखें, किसी भी देवी को देखें, तो उनके पास कोई ना कोई वाद्य यंत्र होता है। ये यंत्र क्या दर्शाता है कि संगीत में ही जीवन है। जब तक आप संगीत को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, आपका जीवन पूर्ण नहीं होगा। अपूर्णता का ख्याल आपको हमेशा रहेगा, लेकिन जैसे ही संगीत आपके जीवन में प्रवेश करता है, भगवान के नाम का संगीत, भगवान के धुन का संगीत आपके जीवन में प्रवेश करता है, तो आपका जीवन पूर्ण हो जाता है। आपको जीवन में फिर कोई कमी महसूस नहीं होती, कोई तृष्णा महसूस नहीं होती। कुछ मिले तो भला, कुछ ना मिले तो भला, लेकिन आपके जीवन में कोई तृष्णा नहीं होती। संगीत के आना ही जीवन को पूर्ण कर देना है। इसीलिए संगीत का होना, संगीत का आना मनुष्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिसके जीवन में यह संगीत आ जाता है, जिसके जीवन में कृष्ण की बांसुरी सुनाई देने लगती है, जिस भी भक्त को कृष्ण में जीवन जीना शुरू कर देता है, हरे कृष्ण नाम लेना शुरू कर देता है, या राम 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 नाम लेना शुरू कर देता है, तो उसका जीवन में संगीत आ जाती है, एक लय आ जाती है, एक धुन आ जाती है। फिर उसकी मस्ती अलग ही होती है। जैसे सूरदास की मस्ती थी, वो कृष्ण के बाल रूप में ध्यान करते थे और उसी में मस्त रहते थे। संगीत का होना ही जीवन को पूर्ण कर देता है। आप में चाहे कितनी ही अंधी हो, सूरदास आंखों से देख नहीं सकते थे, अंधे थे, लेकिन उनका जीवन पूर्ण रहा। उन्हें कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे आंख से नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो रात दिन प्रभु के दर्शन ही करते थे। अपने ख्यालों के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु के दर्शन ही करते थे। नेत्रों से देखना ना देखना कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आपके जीवन में संगीत आता है, आपका जीवन परिपूर्ण हो जाता है। अतः इसीलिए मनुष्य के जीवन में संगीत बहुत अहम रखता है, और संगीत को हर आदमी को अपनाना चाहिए। और अपने जीवन को पूर्ण बनाने का एक ही रास्ता है कि संगीत को अपनाएं और संगीत से प्रेम करें और संगीत को अपना जीवन समर्पित करें। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में संगीत तो है, लेकिन वो फिर भी सुखी नहीं है। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाते कि खाली संगीत से कुछ नहीं होगा, भक्ति में श्रद्धा और भक्ति का होना भी जरूरी है। संगीत के अंदर श्रद्धा, भक्ति, समर्पण ये नहीं होगा तो खाली संगीत आपका कुछ नहीं कर सकता। संगीत के संग में भक्ति और श्रद्धा आपकी जुड़ जाती है, तभी वह संगीत आपके जीवन को पूर्ण बनाता है। अतः हम हर भक्त से यही कहना चाहेंगे कि भक्त संगीत की शक्ति को समझें और ये जानें कि संगीत की महिमा कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है, और ये आदमी के जीवन को ही नहीं, भगवान के जीवन को भी पूर्ण बनाती है। भगवान के जीवन में ही रस खोलती है। भोले शंकर के पास आपने डमरू देखा होगा। डमरू आपको क्या दर्शाता है कि डमरू की धुन पे भोलेनाथ अपना नृत्य करते हैं, तांडव करते हैं डमरू के नृत्य पे। तो क्या
मतलब हुआ कि भगवान डमरू की धुन से अपने जीवन को पूर्ण बना रहे हैं, भगवान खुशी महसूस कर रहे हैं। वाद्य यंत्र का मतलब ही अपने जीवन को प्रफुल्लित करना। जैसे ही जीवन प्रफुल्लित होता है, मन प्रफुल्लित होता है, तभी आदमी सुख को, खुशियों को और इस दुनिया को एक अलग ही नज़रिए से देख पाता है। जो भी व्यक्ति संगीत में जीवन जीता है उसकी दृष्टि ही बदल जाती है। उसकी कुछ पाने की दृष्टि होती ही नहीं, कुछ देने की दृष्टि होती है। जैसे ही आपकी दृष्टि दूसरों को कुछ देने की हो जाती है, तभी आपको भगवान की कृपा मिल पाती है। क्योंकि जब तक आपकी दृष्टि यह रहेगी कि मुझे क्या मिला, मेरे पास क्या आया, तब तक आप भगवान की कृपा पाने में असमर्थ ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी दृष्टि ये आ जाती है कि हमने क्या दिया, हमने लोगों के लिए क्या किया, हमने लोगों को क्या दिया, हमने लोगों को खुशी कैसे दी, तब आपकी दृष्टि भगवान की कृपा आपकी होने हो जाती है और भगवान की कृपा आपको मिल पाती है। और इसीलिए संगीत में जीवन जीकर ही आदमी भगवान तक पहुंच सकता है, भगवान को आनंद विभोर हो सकता है, भगवान के शरण को पा सकता है। अतः हम सभी भक्तों से, सभी लोगों से यही कहेंगे कि संगीत को, भक्ति में संगीत को अपनाएं और भक्ति में संगीत का अनुसरण करें। प्रत्येक मिनट हरि नाम लेते रहना या प्रत्येक मिनट हरि का चिंतन करते रहना, हरि धुन गाते रहना ही जीवन के एकमात्र लक्ष्य है, कर्तव्य है। इसको समझ के अपने जीवन को आनंदित करिए। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।